श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज आप लोग को पता ही होगा कि सावन का जो है अंतिम सोमवार है। इस दिन हमें, अगर हम सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो हमें उसका उद्यापन भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर हम उसका उद्यापन मतलब नहीं करेंगे तो हमें, जो हमने एक महीने सावन के महीने में जो हमने भगवान की पूजा अर्चना जो भी किया है हमने, तो उसका हमें फल नहीं मिलता है। तो इसके लिए हमें उद्यापन करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ सामग्रियां हैं जो आप देख लीजिए पूजा में जो चाहिए होता है। तो दूध है, घी का दीपक है, पीला चंदन, लाल चंदन, अबीर, भांग, गंगा जल, कुछ फल ले लीजिए आप, और कुछ, और उसके बाद फिर हम ये पार्वती जी का वस्त्र है, फिर ये सफ़ेद चंदन, पूड़ी और हलवा, और जो भी आप सावन के महीने में जो चीज़ें आप जो है चढ़ाए हैं वो आप सबको चढ़ाना है। शहद हुआ, जौ है, गेहूँ है, और काली तिल हो गया, और ये हरी मूंग है, घी का दीपक है। ये पार्वती जी के श्रृंगार का जो है सामान है। मुझे ऐसे सामान मैं बड़ा वाला सोच रही थी, मुझे नहीं मिला, बट मैं छोटा ही वाला ले आई क्योंकि मुझे पूजा करना था, तो मैं ले आई हूँ। ये देखिए, सफ़ेद फूल है, पीला फूल है, और बेलपत्र है, और शमी पत्र ले लीजिए। तो आप जितनी भी सामग्री सावन के महीने में आपने यूज़ किया है वो सब आपको लेना है। और धतूर ले लीजिए। और महादेव की देखिए सोमवार व्रत कथा है। आपके पास कोई भी सोमवार मतलब कोई भी व्रत की कथा हो तो आप उसको जो है पढ़ सकते हैं। वैसे रहता तो सबके पास है, क्योंकि सब लोग सावन का सोमवार करते हैं तो सबके पास रहता है। तो चलिए हम सबसे पहले गणपति जी की आराधना करते हैं। तो गणपति जी को हमने गंगा जल से स्नान कराया है। उसके बाद फिर हमने उनका टीका चंदन करके फिर उनको वस्त्र धारण करवाया है। फिर उनके ऊपर पुष्प समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद हम कार्तिकेय जी का सेम ऐसे ही हमें कार्तिकेय जी के स्थान पर करना है। उसके बाद फिर हम माता पार्वती जी को ऐसे हमें उनका भी श्रृंगार करना है। उनको हम हल्का सा छींटा दे देते हैं, क्योंकि ये वस्त्र पहने रहते हैं तो इनको भिगोना अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने हल्का सा गंगा जल का छींटा दे करके इनका श्रृंगार किया है। उसके बाद हम नंदीश्वर महाराज के ऊपर फिर हम जल समर्पित करेंगे, उनका भी श्रृंगार करके फिर हम महादेव को जो है, चलिए हम पूजन अर्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम महादेव को जल समर्पित करेंगे, और उसके बाद फिर हम इनको स्वच्छ कपड़े से पोंछ लेते हैं। फिर उनके बाद हम गंगा जल, उसके बाद फिर हम गंगा जल समर्पित करेंगे। फिर देखिए दूध समर्पित करेंगे। फिर हम आज के दिन अगर आप 11 लोटा, अगर हो सके तो अगर आप 11 लोटे का जल अगर महादेव के ऊपर समर्पित करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत शुभ माना गया है। तो ये देखिए हमने जो है 11 लोटे से महादेव को 11 बार जल समर्पित किया है, आप लोग जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं। तो फिर हम जल समर्पित करने के बाद फिर हम उसके बाद फिर हम स्वच्छ कपड़े से जो है शंकर जी के शिवलिंग को पोंछ लेते हैं। उसके बाद फिर हम जो है फूलों से जो है शिवलिंग का श्रृंगार करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। ऐसा माना जाता है कि शंकर भगवान को सफ़ेद चीज़ें आज के दिन बहुत प्रिय होती है, तो आप कोशिश करें कि शंकर भगवान को सफ़ेद चीज़ें अर्पित करने की। तो हमने जो है पुष्प बनाए थे, तो वो भी हमने जो है शंकर भगवान को पहना दिया है। ये देखिए उनका जो है फूलों से हम श्रृंगार कर लें। फिर हम उनको धतूरा जो है समर्पित कर देते हैं। फिर हम एक एक करके जो है गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर हम लोग बेलपत्र समर्पित करते हैं। तो शंकर भगवान के ऊपर भी हम लोग बेलपत्र समर्पित कर देते हैं। उसके बाद शमी पत्र भी हम महादेव के ऊपर समर्पित करते हैं। फिर सफ़ेद चंदन से हम त्रिकुंड बना देते हैं। ये देखिए टीका चंदन कर देते हैं।
उसके बाद फिर हम उधर ओम बना दे रहे हैं। ये देखिए महादेव का श्रृंगार जो है हो गया है। उसके बाद फिर हम महादेव की जो है शिवलिंग पर थोड़े से अक्षत यानी कि चावल के दाने को हम समर्पित करेंगे। फिर जो हमने शिवलिंग पे सुपारी को जो हमने रखा है तो उस पे हम पीला चंदन लगा देते हैं। फिर उसके बाद महादेव का श्रृंगार होने के बाद फिर हम उनके ऊपर तेल समर्पित करेंगे। फिर हम जो फल लाए हैं उसको जो है समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद माता पार्वती के श्रृंगार का जो सामान है उसको हम माता पार्वती के पास रख कर के जो हमने उनके लिए उनका वस्त्र जो है लाया है तो उनको हम पहना देंगे। फिर हम प्रसाद जो पूड़ी और खीर बना कर के घर से लाए हैं वो रख देंगे। और उसके बाद फिर हम दिया जला कर के एक बार महादेव को और माता पार्वती जी को दिखा देते हैं। एक बार दीपक उतार करके हम रख देते हैं। उसके बाद फिर हम महादेव के ऊपर प्रसाद रखेंगे। उसके बाद हमारा जो है पूजा का श्रृंगार होने के बाद फिर हम सोमवार की जो व्रत कथा होती है हम फिर उसको जो है पढ़ते हैं। तो हम पढ़ लें। तो पढ़ने के बाद फिर हम महादेव का जो आधा अधूरा जो श्रृंगार हुआ रहता है फिर उसके बाद हम पूरा करते हैं। अबीर से उनका जो है श्रृंगार करके उनके ऊपर उनका श्रृंगार की जो है शोभा हम बढ़ा देते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो और आज वैसे प्रदोष काल भी है तो वैसे मतलब प्रदोष है आज तो प्रदोष काल में पूजा भी हो रहा था तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना प्रदोष व्रत कथा ही पढ़ लिया जाए। तो वो भी हम लोगों ने पढ़ा जैसा कि आप देख रहे हैं। तो फिर किताब पढ़ने के बाद फिर हम आरती की जो है थाली हम तैयार कर रहे हैं। ये देखिए अबीर और लाल चंदन से हमने स्वास्तिक बना करके फिर उस पर थोड़ा सा चावल रख दीजिए क्योंकि दीपक ऐसे खाली नहीं रखा जाता है। उसके ऊपर थोड़ा सा चावल रख के फिर दीपक रखते हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी की जो है आरती करते हैं। गणेश जी की आरती करने के बाद फिर हम ओम जय शिव ओंकारा एकानने चतुरानने पंचानने राजे हंसासने करुणासने विद्यमानने साजे ओम जय शिव ओंकारा भुजचारि चतुरे भुज दश भुजते सोहे दीनो रूप निरखिता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा मालावनी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव शान्ताकारं भुजगशयनं पूजा की थाली को हम ठंडा यानी कि आचमन करके फिर हम उसको रख देते हैं। फिर महादेव की जो है चरणों को स्पर्श करके आप उनका आशीर्वाद ले लीजिए। उसके बाद 3 बार ताली बजाने का भी प्रमाण है। तो ये देखिए महादेव की पूजा हम लोगों ने इस प्रकार की है। तो आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।